मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त है। आइए यार, परसेंटेज पढ़ते हैं। एक सेकंड का वक्त दे दो। देखो मेरे दोस्त, बेटा ए तय मैं कर दे सारा। एक बार ये कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे। आज एक प्रॉपर टाइप होगी इसकी, प्लीज करिए। हाँ हाँ हाँ। आइए जी। देखो मेरे दोस्त, 120 का 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 30 आया। 30 का 40%, 2/5, 5 7 35, 15 75, 75 दूनी 144, 174। तो कह रहा है जी यहां क्या वैल्यू लें, 637 का क्या हिस्सा करें कि ये आ जाए। तो 174 बराबर इसकी वैल्यू समझो एक्स है, ऑफ करना गुना 637। अब मेरे भाई ये कट रहा है तो काट दे। बताइए जी किससे कट रहा है? यही आ रहा है ना जी। देखना भाई गलत तो नहीं है। कहता है 120 का 25%। भाई कमेंट कर, आंसर करो यार। तो कह रहा भाई एक्स की वैल्यू आएगी 174/637। आएगा 2/7। ऐसा बच्चे कह रहे हैं। 76 गुना 2, अच्छा ही 5 7 35, 5 76 दूनी 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 182। कैलकुलेशन कर लेना भाई, आज दिमाग कंट्रोल में है नहीं। बेटा गेट खोल दे। करिए जी। बेटा वो गेट भी खोल दे बाहर के, ये जगा दे। कहते एक संख्या के 75% में जब हमने कुछ जोड़ा तो वो प्राप्त संख्या अपने आप के बराबर आ। तो कोई नंबर है, कहते हैं इस नंबर के 75% में हम क्या जोड़े कि ये नंबर अपने आप आ जाए। तो आप कहेंगे कोई भी चीज सर अपने आप की कितनी होती है? 100%। कोई भी चीज मेरे प्यारे बच्चों अपने आप की कितनी होती है? 100%। अगर कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है तो एन का 75% में एन का 25% जोड़ोगे तभी तो वो नंबर एन आएगा। आप कहेंगे हाँ। यानी सवाल में ये कह रहा है कि किसी नंबर के 75% में, यानी कोई नंबर 100% है तो कह रहा है इसके 75% में क्या जोड़े ये नंबर खुद आ जाए। मतलब 25% जोड़ना होगा और एक्चुअल में 25% नहीं है, कितना जोड़ना है? 75। तो 1% की वैल्यू 3, तो नंबर होगा 100 गुना 3, 300। लेकिन वो नंबर नहीं पूछ रहा, कह रहा संख्या का 40% बताओ। तो 40% 2/5, 120।
तो यानी एक्चुअल में वो नंबर 120 है। है ना? पक्का? आइए करिए जी। आइए जी। कहता है एक्स वाई से 20% कम है। एक्स वाई से 20% कम है तो बाबू मेरे 20% की फ्रैक्शन 1/5। किससे? वाई से। तो यानी वाई की वैल्यू 5 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। अब रख दो मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा आपका। हाँ है ना? मेरी बात समझे या नहीं? बताइए जी सवाल। करिए मेरे भाई। भाई कौन सा बुक ले? कल बता दूंगा सारी चीजें। कह रहे गांव में 30% लोग साक्षर हैं। गांव की कुल जनसंख्या इतनी, तो साक्षरों की कुल जनसंख्या कितनी? तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल लोग कितने हैं? 6600। आए ना? और 30% पॉपुलेशन लिटरेट है। तो लिटरेट पॉपुलेशन है कितनी? तो इसका 30% 3/10 निकाल दो। आसानी से कर लोगे मेरे भाई। करिए जी। ये भाई मोहन, सर्दी तुझको भी लग रही है? बर करना तो है ही। Whether two number A and B are such that the sum of 5% of A, that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3, the sum of 6% A। देखिए कहता है A के 5% और B के 4% के सम का, two number A and B are such that the sum of this and this is two third the sum of 6% of A and 8% of B। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डाटा में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसा कहा वैसा लिख लिया। अब आप बेहद अच्छे से जानते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, बटे 100 बटे 100 बटे 100 बटे 100, 100 सारी जगह से कट जाएगा। तो सोचिए परसेंटेज लेके कैंसिल हो गया है ना? जिनको नहीं आता कैंसिल करना वो डिटेल करके देखना। अब यह आया 5A प्लस 4B, 2/3 6A प्लस 8B। तो मेरे बच्चे 3 को इधर गुना करेंगे 15A, 12B, 12A
16 भी, रेशियो लेंगे 3A बराबर 4B। ए बी का रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/3। हाँ है ना जी आदित्य जी। करिए जी। आइए मेरे भाई, कहते हैं एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम, ये कोई नंबर है बाबू। कहता है इसमें 20% का इंक्रीज करोगे कितना होगा 120। उसी संख्या में 25% की कमी कर दो, तो 25% की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा 75। कहते हैं इन दोनों का जो अंतर है वो 36 है, तो यहाँ 120 और 75 का अंतर 25 और 20 45 यूनिट हुआ, तो 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 36/45। 9 × 36 9 × 5 = 45। तो कह रहा संख्या ज्ञात करो, तो संख्या 100 यूनिट माने थे, तो 100 का 4/5, 5 20 100 20 चौक 80, यानी एक्चुअल में संख्या थी 100। आया ना। करिए जी। देखिए जी, कहता है ए का 60% बी के 30% के बराबर। देखो मेरे बच्चे, कहता है ए का 60% बी के 30%, 30 से कम 30, 30 दूनी 60। तो यहां से देखोगे तो ए ये रखोगे बी बटे, यहाँ ए का आएगा 2/, तो ए इज टू बी का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 1:2। और बी सी का 40% है, 40% की फ्रैक्शन कितनी हुई 2/5, मतलब बी यहीं रखेंगे, सी बटे ले आएंगे, तो ये आएगा 2/5। मतलब सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी है 2, तो बी की वैल्यू 2, तो मेरे भाई सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। सिंपल है। तो कह रहा है सी ए का कितना परसेंट है, सी ए का, जो सी है वो किसका ए का, ए का कितना परसेंट है, तो ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 5। कह रहा कितना परसेंट, तो मेरे भाई 500%। करिए जी।
चलिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कहता है किसी नंबर को पहले x% बढ़ा दिया गया। तो मान लीजिए कोई नंबर है 100। मान लीजिए मेरे बच्चे कोई नंबर है 100, मैंने पहले इसे x% बढ़ा दिया, तो 100 का x% क्या हुआ x। तो x बढ़ गया तो नंबर कितना हो गया 100 जमा x। 100 जमा x। अब सवाल में कह रहा है कि भाई 100 में मैंने x% यानी x बढ़ाया तो 100 जमा x आया। अब मुझे बताओ कि दोबारा से यही नंबर लाने के लिए मुझे कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो 100 जमा x से 100 लाना है तो कितने की कमी करनी होगी x की। तो मैं कह दूंगा कि भाई x की कमी करनी होगी किस पे 100 जमा x पे। तो कह रहा जी कितना परसेंट कहलाएगा। तो बस ये आंसर आ गया। हाँ है ना। करिए जी। कोई नहीं, यही जरा करते रहते हैं यार, हल्के हल्के सवाल कर रहे हैं। कर पाए जी। आइए। कहता है गांव में लड़के तक लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कहते हैं इनकी संख्या का रेशियो है 3:2। कहता है जी 30% लड़के और 70% लड़कियां। देखो मेरे बच्चे, इसका परसेंटेज निकालना है तो इसे 300 200 मान लो, कोई बुराई है नहीं। तो कह रहा है 30% लड़के, तो 300 का 30% कितना बना 90 लड़के एक परीक्षा में जाते हैं, और 70% लड़कियां, तो इसका 70% 140 शामिल होती है। तो सवाल में कह रहा है कि परीक्षा देने वाले और परीक्षा ना देने वालों का अनुपात। तो भाई परीक्षा दी कितनों ने 70 ने, और 140, 70 और 90 और 140 कितना बना 230। और ना देने वालों ने, तो 500 में से 230 घटाओगे 270। या यूं कहोगे 300 में से 90 ने एग्जाम दिया तो बाकी 210 ने नहीं दिया, या 140 ने दिया तो बाकी 60 ने नहीं दिया। रेशियो लोगे तो 23:27। करिए जी।
देखिए मेरे भाई, बहुत सुंदर। कहता है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, यानी टोटल स्टाफ 100 है तो फीमेल है 40, बाकी मेल कितने बचे जी 60। 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। बड़ा आसान है यार। कह रहा है 70% महिला स्टाफ, तो 70 7 चौक 28 का होगा कल्याण, और 50% पुरुष स्टाफ, 30 शादीशुदा यहां हो गए। ओहो, अविवाहित पूछ रहा है, तो 30 तो यहां अविवाहित हो गए और 12 यहां अविवाहित हो गए, तो 30 और 12 42 लोग अविवाहित हो गए। किस पे? 100 पे। भाई 42 लोग कुल मिला के अविवाहित है, टोटल एम्प्लॉय कितने थे? 100। तो 100 पे कोई चीज क्या कहलाती? परसेंटेज। करिए जी। एक भाई लिख रहा खतरनाक आंसर अविवाहित को। भाई मेरी तबीयत अब कुल मिला के ठीक होने पे है, 2 दिन से था, और मैं दवाई लेता नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा लंबा चला जाता है। लेकिन आज वो रिदम वापसी आ रही है, और उम्मीद है कि आज और कल में पूरा ठीक मिलूंगा आपको। देखिए, देखिए यार दोस्त, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। यानी ये 100 है तो ये 70 हुआ, और ये 37% कम मेरे भाई 63 हुआ। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए तीसरी संख्या की तुलना में 30 अच्छा अच्छा, ये उल्टा लिख दिया, माफ करना। ये 70 है और ये 63। तो कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना बढ़ाना होगा? तो दूसरी संख्या में है कितना? 63। पहली के बराबर करना है तो 7 बढ़ाना है, और 7/63 1/9, 1/9 होता है 11 से 1/9%। देखिए, परसेंटेज में थोड़ा स्लो ज्यादा रहता हूं, उसका कारण है कि परसेंटेज बेसिक है। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया तो बाकी सब फिर विजय विजय, और अगर बेसिक में उलझ गए तो फिर उलझ ही गए। आइए दोस्त, कहते हैं यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% हो? तो मेरे भाई 1% 100 बिंदु है, समझो 1% 100 आर्टिकल है, तो कह रहा 62.5% कितना होगा? तो भाई एक आर्टिकल की वैल्यू 100, मतलब 1% कितनी, तो गुना कर दो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो कह रहा कितने आधार बिंदु 62.5% से इतने परसेंट अधिक है? तो 62.5 और 82.5 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 20.5, मतलब 20%। तो 1% की वैल्यू 100, तो 20% की वैल्यू कितनी गुना 100? 2000। तो डिफरेंस 2000 आएगा। ये आसानी से हो जाएगा, बेसिक सवाल है, जल्दी से पढ़िए 10 सेकंड में।
बताइए जी। हाँ जी शिवम भाई, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। कौन कह रहा है सर परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा? ढक्कन, पहले परसेंटेज की स्पेलिंग तो ठीक कर। आएगा भाई, रोज का काम रोज करो। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:4। देखिए, 5:4। यदि पहली संख्या का 40%, कहता है इसका 40%, तो मेरे प्यारे बच्चों 40% कितना होता है? तो आप कहेंगे 40% होता है जी 2/5। तो 5 का 2/5 कितना हुआ? 2। तो पहली संख्या का 40% हुआ 2 यूनिट, और रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 12 को। तो 2 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 6, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 30 और 4 24। यानी एक्चुअल में दूसरी संख्या 24 और पहली संख्या 30। तो कह रहा है दूसरी संख्या का 50% क्या होगा? तो 24 का 50% कितना होगा? 12। हाँ है ना? देखिए, अभी डाटा बिल्कुल आसान आसान दे रहे हैं, फिर बाद में पता चलेगा कि यहां कुछ और लिखा होगा, फिर कैसे सोल्व करोगे इन चीजों को, है ना? जैसे अगर मैं इसी सवाल में आपसे ये पूछ लूं, सवाल का डाटा बदल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं क्या, सॉरी, कि दो संख्याएं ए और बी, इनका अनुपात है 5:3 या 5:4। इस संख्या का 33 सही 1/3%, 12। तो इस संख्या का 16 सही 2/3% क्या होगा? अगर इस संख्या का 33 से 1/3% 12 है, तो उस संख्या का 16 से 2/3% क्या होगा? हाँ, अभिषेक भाई आवाज इरिटेट कर रहा, आज एडजस्ट कर यार थोड़ा। दो बार सुनाई दे रहा, फिर ठीक है। देखिए यार, यहां से एज ए स्टूडेंट हम इसे दो तरीके से पिक कर सकते हैं। ये बताओ, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप कहेंगे 1/3। तो 5 का 1/3 क्या होगा? 5/3 यूनिट। हाँ है ना? जो कि एक्चुअल में है कितना? 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12/5/3। तो बटे वाला 3 पलट के ऊपर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 36/5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 36/5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 36/5। है ना? तो ये नंबर कितना है? 5 यूनिट। ये नंबर कितना है जी? 5 यूनिट। पक्का? तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 36/5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 4 × 36/5। भाई बड़ा सीधा सा है कि इन दोनों नंबर का अनुपात 5:4 है। इसका 33 से 1/3%, तो इसका 1/3, तो 5 × 1/3 ये आएगा। इतने यूनिट 12 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/5/3, बटे वाला 3 पलट के ऊपर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 36/5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4 × 36/5। हाँ है ना? अब कह रहा है कि यार इस वैल्यू का, जो ये वैल्यू निकल के आई, इस वैल्यू का 16 से 2/3% बताओ। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, तो इसका 1/6 बताओ। तो 6×6 = 36, 6 × 24/5, तो ये उत्तर आएगा 24/5। 4.8 बिल्कुल ठीक है ना? दूसरा है कि हम फ्रैक्शन सेट करें। एक बार आप फ्रैक्शन सेट करके देखो। तो देखिए यार,
अब इस समझ को तैयार करना, एक दिन में चीजें तैयार नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस नंबर का 1/3 कर दो, और यहां मैं क्या कह रहा हूं कि इस नंबर का 1/6 कर दो। हाँ है ना, यही बात है मेरे भाई, जो समझ पाए धीरे धीरे समझना। तो मेरे बच्चे ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 से कट जाए, क्योंकि 5 3 से कट जाएगा तो आसानी से आ जाएगा ना उत्तर। और ये 4 ऐसा होना चाहिए जो 6 से कट जाए। तो ऐसे हर एक केस में किया क्या करो कि इसके बटे में कितना आ रहा है 3, और इसके बटे कितना आ रहा है 6, तो 3 और 6 का एल्सियम ले लो। 3 और 6 का क्या ले लो मेरे भाई, एल्सियम। 3 और 6 का क्या ले लो, एल्सियम। तो 3 और 6 का एल्सियम मतलब क्या आया, ऐसा नंबर जो 3 से भाग हो जाए 6 से, तो 6। तो 6 से इधर भी गुना कर दो, 6 से इधर भी गुना कर दो। तो मतलब देखो अभी भी रेशियो तो 5:4 ही है। तो पहला नंबर हो गया 30 और दूसरा नंबर हो गया 24। अब 30 का 1/3 कितना होगा, 10, और 24 का 1/6 कितना होगा, 4। तो समझो कि 10 यूनिट की वैल्यू है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.2, 12/10। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 1.2, 12×4 = 4.8। तो मैं उस स्तर पर आपको धीरे धीरे ले जा रहा हूं जहां से स्पीड इंक्रीज होती है आपकी, बट उतना पेशेंस रखना होगा। कई भाइयों को ये लगता है बिल्कुल खुद खुद चीज करा रहे हैं। भाई वो बेसिक कैसे मजबूत करूं ये तो बताओ। नॉर्मल तरीका ही अच्छा लगा उससे मतलब नहीं है, ये पेपर के सवाल नहीं है। ये फ्रैक्शन रिलेट कराने के क्वेश्चन और लेता हूं। मैंने कहा कि दो नंबर है ए और बी। उनका रेशियो है 2, हट पे 2:3। इस संख्या का 14 सही 2/7% 10 है। इस संख्या का 14 से 2/7% 10 है। तो इस संख्या का 20% क्या होगा। भाई 3 और 6 कैल्शियम 6 ही होता है। कैल्शियम मतलब ऐसा नंबर जो 3 से भाग हो जाए 6 से भी। बताइए। तो मन ही मन में दिमाग लगाइए कि ये नंबर ऐसा लेना है जिसके बटे 7 आ जाए, यानी ये नंबर 7 का मल्टीपल लेना। 20% की फ्रैक्शन 1/5, ये नंबर ऐसा लेना है जिसके बटे 5 आए। तो 5 और 7 का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, 35। तो इधर भी 35 से गुना कर दो, इधर भी 35। बाद में भी यही होता है, लेकिन ये थोड़ा समझ हो जाती है, वर्बली सवाल करने का तरीका। तो 35 दूनी 70 का 1/7 कितना हुआ, आप कहेंगे 10। 70 का 1/7 10, तो 10 यूनिट 10 है, तो 1 यूनिट 1। तो 35 गुना 3 का 1/5, तो 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 21। भाई 105 हुआ ना, ये 105 का 1/5 कितना हुआ, 21। तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 21। क्या पकड़ पाए कि फ्रैक्शन से कैसे डील करते हैं। आसान और मुश्किल रास्ते की बात नहीं है, सही चीज की बात है। बताइए।
भाई क्वेश्चन को स्लोली ही सोल्व करा रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में बांट दिए, तो 75 आम कितना बना 30 का 300 का? तो आप कहेंगे 1/4, 1/4 माने 25%। तो 25% आम बांट दिए, तो 100 में से 25% बांट दिए, तो बचे कितने? 75%। हाँ है ना? कहता 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? कर लोगे भाई? भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 1/48। कर लोगे जी? परसेंटेज पूछ रहा। भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट, तो 30 मिनट कितना परसेंट हुआ? तो 1/48। अब इसको तो आपको फ्रैक्शन नहीं सिखाई मैंने, तो करो भाई कार्रवाई इस पे। 4×6 = 24, 4×25 = 100, तो उत्तर आया 25/12। तो 12 दूनी 24, भाग देना आता होगा, एक बचा ना जाने की 0, फिर एक बचा ना जाने की 0, आए ना? देखो ऐसे भाग दे लो 25 को 12। 12 दूनी 24, कति धीरे धीरे, एक बचा, उतार लिया 0, नहीं जा रहा 0, फिर एक 0 और उतार लिया, 12×4 = 12×8 = 96, तो 0.8 उतार लिया 4, फिर एक 0 और, 12×3 = 36, तो 2.083। हाँ है ना? यानी अगर कोई फ्रैक्शन हमको याद नहीं है तो अड़ना नहीं है, उसको फटाक से करना है। आइए मेरे भाइयों, आइए मेरे दोस्तों, और समझिए। पानी है सर की गर्म करके लेके आया सुबह कड़े के लिए। अच्छा 2 दिन बढ़िया एकदम आराम मिलता है, एक आधा गिलास पी के देखो। करता हूं भाई। कहता 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर माप लिया गया। 1.5 मीटर का मतलब होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर मापना था, लेकिन आपने माप लिया 155। तो कितना फालतू माप लिया? 5। तो 5 फालतू माप लिया 150 पे, तो 100। 1/30, 3 से ही उठे था।
तो 1/4 और 1/5 का योग किया, योग आया जी 20, मतलब एलसीएम आया 20। तो 5 5 चौक 20 4, तो इनका योग आया 9/20। अब सवाल में कह रहा है क्या कि एक लड़के को आंसर निकालना था दो नंबर 1/4 और 1/5 को जोड़ के एक से घटाने का। तो दोनों का जोड़ा है इतना, एक से घटाना था, तो 1 - 9/20। तो उत्तर क्या है मेरे भाई? 11/20। 11/20 को पॉइंटों में बदलोगे तो यह आएगा 0.55। अच्छा, जब भी पॉइंटों में बदलना हो ना तो बटे 10 या 100 बना लो। 100 बनाने के लिए किससे गुना करें? 5 से, तो इधर भी 5 से कर दो। तो यह आया 55/100, और 55/100 होता है 0.55। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया, एक्चुअल आंसर था 0.55, लेकिन उसने आंसर दिया कितना? 0.45, इतना दे दिया। तो उसके उत्तर में गलती बताओ। तो भैया देना था 0.55, लेकिन उत्तर दिया 0.45, तो कितने की गड़बड़ है? 0.10 की। तो कह रहा कितना परसेंट? 5 दूनी 10, 5 11 55। अब मेरे भाई 1/11 कितना होता है? 9 से 1/11, तो 2/11 क्या होगा? 18 सही 2/11%। ऑप्शन डी। हाँ है ना? करिए जी।
कितनी है? 40। कैसा कैसे विद्यालय में 60% लड़के और 972 लड़के हैं। तो भाई लड़के अगर मेरे बच्चे 60% है तो लड़कियां कितनी हैं? 40%। रेशियो लोगे 3:2, मतलब 2 यूनिट लड़कियां तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 972 को। 1 यूनिट की वैल्यू 972/2। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12, 486। तो कहता है लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो 3 × 486। 3 6 18, 3 8 24 और 1 25, 3 चौक 12 और 2 14, 1458 आए ना मेरे प्यारे बच्चों। अब भाई सारा बेसिक खत्म, अब आ जाएंगी टाइप वाई चीजें। चलिए मेरे बच्चे आज इतना